माध्यम से राष्ट्रपति तक ज्ञापन को पहुंचाने की बात करी। लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी आज प्रदर्शन करेंगी। देखिए, 144 सांसदों का निलंबन नहीं है, ये देश में संसदीय प्रणाली की और लोकतंत्र की हत्या का मामला है। जिस प्रकार से एक सवाल पूछने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को निलंबित किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। डिक्टेटरशिप की आहट है। इसका मुखालफत अगर आज की डेट में जनता के बीच में नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। विपक्ष अपनी जिम्मेवारी जनता के बीच में जाके निभा रहा है और इस आतताई सरकार के उखाड़े जाने तक ये सब संघर्ष जारी रहेगा। जाति की राजनीति करी जा रही है। मिमिक्री जो रो था उसके ऊपर उनका बयान है कि किसी एक व्यक्ति की भी, उसके बाद धर्म को ले आया गया, फिर जाति को ले आया गया और फिर मुकदमों की बातें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे लोग जो दुर्भाग्य से बड़े पद पर बैठ गए हैं, वो अपनी और सिर्फ अपनी उपयोगिता को मोदी जी के सामने साबित करने के लिए धर्म और जाति का उपयोग कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। दुर्भाग्य है। अगर श्री खड़गे जी भी ये कहें कि राज्यसभा में सिर्फ उन्हें इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा है कि वो दलित है, तो क्या अच्छा होगा? लेकिन खड़गे जी ने तो आज तक नहीं बोला। खड़गे जी ने तो आज तक नहीं बोला कि कैसे उनके माता पिता की हत्या कर दी गई थी, कैसे वो 6 महीने जंगल में छुपे रहे थे, तब बचे थे। इन सब बातों से वर्तमान की राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। वो भय से, भूख से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से के सवालों पर जवाब नहीं देना चाहती। सर, कल रेस्लर भी हैं, उनको ये पद की जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन उसके बाद जो रेस्लर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अंदर काफ़ी रोष है। साक्षी मलिक ने अपना रेसलिंग से इस्तीफा भी दे दिया। एक बड़ी चीज़ हुई है हिंदुस्तान के ये एथलीट्स के अंदर। कुश्ती संघ में पैसे का, पद का और सत्ता का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती में महिलाओं में पहला पदक और अब तक का इकलौता पदक जिस साक्षी मलिक ने लिया, उसे रोते हुए कुश्ती छोड़ने की घोषणा करनी पड़ी है। ये दुर्भाग्य है देश का। अगर आज भी देश के लोग देश की इस बेटी के साथ और कुश्ती के साथ नहीं खड़े होंगे तो ये सारे के सारे संघ जो हैं, ये पैसे, पद और सत्ता के प्रभाव में चले जाएंगे और खेल का नाश हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस वक्त साक्षी मलिक के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, खिलाड़ियों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। फेडरेशन में खिलाड़ी होने चाहिए। सर, अभी जिस तरह से हफ्ते के अंदर कोई एक्शन ले, राहुल गांधी ने 22 नवंबर को जो बयान दिया था उस प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि जेब कतरे वाले, तो उस पर कहा कि ये सही तरीका नहीं था और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं और कोर्ट के किसी भी निर्णय को और कोर्ट के किसी भी आदेश को कानूनी रूप से पूरी तरह पालन करेंगे। हम अपने वकीलों के माध्यम से उन पर जवाब दाखिल करेंगे। बाकी संविधान का फैसला अंतिम होगा। सर, नया समन मिला है तो उसके ऊपर तेजस्वी ने कहा मैं 2017 से ये झेल रहा हूँ और अभी तक रोज मेरा ये पूछताछ जो है, चाहे ईडी हो, एजेंसीज बदलती रहती हैं, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। जब तक ये चुनाव पूरी तरह से वो नहीं हो जाते तब तक ये जो एजेंसीज हैं ये इस तरह से कार्रवाई करेंगी। घबराई हुई भाजपा बिहार में अब ईडी को आगे करके अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है। जाति जनगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही कि जिस जाति जनगणना के पक्ष में वो थे, आज की डेट में विरोध में क्यों हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव जी को परेशान किया जा रहा है और उस केस में परेशान किया जा रहा है जो ये केस जब दाखिल हुआ था तब तेजस्वी मात्र 8 साल के थे। इस तरीके की घटनाएं जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले ईडी के जरिए, समय बदलेगा तो शायद ये सब चीजें बूमरैंग होंगी। भारतीय जनता पार्टी वालों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए।